हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। तो इस टाइम पर जो 2025 में हमारे इंडिया में जितनी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको टैग मिला हुआ है, तो ये आपका टॉपिक हेल्प करेगा आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो पॉलिटी का ये टॉपिक आ जाएगा और पंजाब में भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं, सीनियर असिस्टेंट, नायब तहसीलदार, तो ये टॉपिक आपके लिए हेल्प कर सकता है। So let's start with the national political parties of India 2025. See right now हमारे इंडिया में आज 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिनको नेशनल पार्टीज़ का टैग मिला हुआ है। एक आपकी आ जाएगी आम आदमी पार्टी, सेकंड है बहुजन समाज पार्टी, थर्ड है भारतीय जनता पार्टी, फोर्थ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ओके, दो पार्टीज़ होती है, एक सीपीआई और एक सीपीआईएम होता है। तो सीपीआईएम अब ये आपको पार्टी है नेशनल पार्टी, और एक आपकी आएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सिक्स आएगी नेशनल पीपल पार्टी। तो देर आर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, इन 6 पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टीज का टैग मिला हुआ है। ओके, तो इन डिफरेंट से इनके फ्लैग्स और इलेक्शन सिंबल्स हैं, क्लियर, और इनकी फाउंडेशंस भी डिफरेंट है, बिकॉज आप सबको पता है कि सबसे जो ओल्डेस्ट पार्टी है वो आपकी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये 26 नवंबर 2012 में बनी थी। इन सब में से अगर सबसे रीसेंट पार्टी की बात करें तो सबसे रीसेंट में आएगी आपकी नेशनल पीपल पार्टी। तो नेशनल पीपल पार्टी, और 6 जनवरी 2013 को इसकी फाउंडेशन थी, और इसके लीडर हैं इस टाइम पर कुनाट संगमा। ओके, तो अभी सिर्फ इसको 12 साल हुए इस पार्टी को बने हुए। तो आम आदमी पार्टी, ब्रूम इसका सिंबल है, और सेंटर टू सेंटर लेफ्ट इसकी पोजीशन है। कुछ लेफ्ट विंग्स होते हैं, कुछ राइट विंग्स होते हैं, कुछ सेंटर में आते हैं। तो सेंटर में तो सिर्फ आपकी आईएनसी आएगी, बाकी ओके जो राइट विंग्स होते हैं वो बेसिकली रिलीजियस पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल राइट नाउ द लीडर, और सेंटर टू सेंटर लेफ्ट इनकी पॉलिटिकल पोजीशन है, और फाउंडेशन डेट आपने याद रख लेनी है। बहुजन समाज पार्टी, एलिफेंट इसका सिंबल है, सेंट्रल लेफ्ट। ओके, सेंट्रल टू सेंटर लेफ्ट इनकी पॉलिटिकल पोजीशन है, और ये बनी थी 14 अप्रैल 1984 को। भारतीय जनता पार्टी, तो ये राइट विंग टू फार राइट, 6 अप्रैल 1980 को बनी थी, और जेपी नड्डा इनके आज लीडर है। कम्युनिस्ट पार्टी, तो अगेन दिस इज़ अ कम्युनिस्ट पार्टी, तो लेफ्ट विंग में ये आपकी आएगी, और 7 नवंबर 1964 को इसकी फाउंडेशन थी। कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खारगे राइट नाउ द चेयरपर्सन ऑफ दिस पार्टी, और इज ए पॉलिटिकल पोजीशन इनकी सेंटर में आएगी। और नेशनल पीपल पार्टी, ये भी सेंटर टू सेंटर राइट है, कुनाट संगमा, और 6 जनवरी 2013 को इनकी फाउंडेशन थी। ओके, तो देर आर 6 पॉलिटिकल पार्टीज राइट नाउ जिनको नेशनल पार्टी का टैग है। अब हम बात करते हैं कि इनको ये टैग मिलता कैसे, तो व्हाट आर द एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी, तो क्या क्या पैरामीटर्स है और एलिजिबिलिटी क्या है इन 6 पार्टीज़ को, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको नेशनल पार्टी का टैग मिलता है। तो इनमें 3 कंडीशंस होती हैं, अगर तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दें, ओके, देयर आर 3 कंडीशंस हियर, और इनमें से किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दें तो ये पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी का टैग मिल जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, इफ़ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट in any four or more states at a general election or to लोक सभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है कि जो आपके 4 स्टेट्स में, तो पहला इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन है, अगर 4 स्टेट्स के जनरल इलेक्शन में, ओके, जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या फिर उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, इनमें इनको कितने परसेंट वोटिंग मिलनी चाहिए, 6% वैलिड वोटिंग मिलनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, 4 स्टेट्स में चाहे वो जनरल इलेक्शन हो जाए जो आपके पीएम के होते हैं, अदरवाइज या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हो जाए। ओके, तो दोनों में से किसी भी इलेक्शन में 4 स्टेटमेंट को 6% वैलिड वोट मिल जाए। और इसके अलावा इसमें लिखा हो एंड, तो इसके अलावा इसमें एक और कंडीशन आती है, इफ़ इट विंस 4 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। क्लियर है कि 4 स्टेट्स में 6% वैलिड वोटिंग मिलनी चाहिए। ओके, और इसके अलावा लोकसभा में 4 सीट्स भी इनको जीतनी पड़ेगी। ओके, लोकसभा में इनको 4 सीट्स भी जीतनी पड़ेगी, चाहे वो 4 सीट्स किसी एक स्टेट से भी जीत सकते हैं या फिर मल्टीपल स्टेट से भी जीत सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड इसमें कंडीशन क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर ले तो वो पॉलिटिकल पार्टी आपकी नेशनल पार्टी बन जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये है, इफ़ इट विन्स 2% सीट्स इन द लोकसभा एट ए जनरल इलेक्शन। ओके, सो देर आर 545 सीट्स, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2% सीट्स लोकसभा में जीत जाती हैं, और ये जो सीट्स हैं उनको 3 स्टेट्स में जीतनी पड़ेगी।
क्लियर है? 2% अगर 2% उनको सीट्स जीतनी है और कितने स्टेट्स में से 3 स्टेट्स में आपको जीतनी पड़ेगी, तो ये सेकंड कंडीशन है। क्लियर है? तो देयर आर 2 कंडीशंस हियर और तीसरी कंडीशन बहुत ईज़ी है, अगर वो 4 स्टेट की स्टेट पार्टी है, अगर वो कोई भी 4 स्टेट की स्टेट पार्टी है तो अल्टीमेटली वो नेशनल पार्टी का टैग वो उसको मिल जाएगा। तो ये थर्ड कंडीशन, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सैटिस्फाई हो जाए, तो वो पार्टी आपकी नेशनल पार्टी बन जाएगी। मैं फिर से एक बार गो थ्रू कर देता हूँ इस चीज़ को। तो पहली कंडीशन आपकी यही है कि लाइक फोर स्टेट्स में, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो और चाहे वो उनके 4 स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो, उसमें 6% वैलिड वोट मिलना चाहिए उनको। और इसके अलावा प्लस यहाँ पर लिखा हुआ एंड, और इसके अलावा क्या होना चाहिए, उनको लोकसभा की 4 सीटें जीतनी पड़ेगी, चाहे वो किसी एक स्टेट से जीत सकते हैं, चाहे वो मल्टीपल स्टेट से जीत सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि जनरल इलेक्शंस में उनको 2% सीटें जीतनी पड़ेंगी, यहाँ पर वैलिड वोट से 6% प्लस 4 सीट्स, अदरवाइज तो देर आर 2% सीट्स, तो यहाँ पर 2% उनको सीट जीतनी पड़ेगी। तो 545 को 2% निकाल सकते हो, और जो 2 सीट्स हैं, तो 2% सॉरी सीट्स हैं, उनको 3 स्टेट से जीतनी पड़ेगी। तो ये सेकंड कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन तो बहुत ईजी है कि किसी भी स्टेट में, अगर वो किसी भी 4 स्टेट में वो स्टेट पार्टी है, तो अल्टीमेटली नेशनल पार्टी का टैग उसको मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आपके पास 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, आईएनसी एंड नेशनल पीपल पार्टी। सबसे ओल्डेस्ट पार्टी आपकी आईएनसी है और सबसे रिसेंट इसकर बात करें तो नेशनल पीपल पार्टी है। ओके, तो ये थे हमारे एक छोटी सी वीडियो अबाउट द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होती है, तो आप टेलीग्राम का जो नीचे चैनल लिंक गिवन है, आप उसमें सब्सक्राइब करके वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाए। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे दिस वीडियो, थैंक यू।